ये राहुल गांधी का क्या करें सर, मतलब हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी का क्या इलाज है? ये गांधी वाड्रा परिवार का क्या इलाज है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का कोई इलाज जैसा शब्द क्या कहें कि उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। क्यों सुधार की गुंजाइश नहीं है? आज वो राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, क्या पहले उन्होंने नहीं किया? क्या गलवान के समय नहीं किया? क्या डोकलाम के समय नहीं किया? क्या विदेश में जाकर ये नहीं कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं? यही शब्द थे उनके अंग्रेजी में। क्या उन्होंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विदेशी बच्चों के सामने चाइना के मॉडल को बेहतर नहीं बताया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ड्रोन तो बड़े बेकार हैं? वो लोग, आप लोग वो वीडियो ही भूल गए, अपने घर पर शूट कराया था कि अरे हमको तो ड्रोन आता ही नहीं। आज दुनिया देख रही कि हमारे अपने और 550 से अधिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हमारी इंडिजिनस कंपनीज हैं। हम आज कहां से कहां पहुंच गए, और नेता प्रतिपक्ष इन सब को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में इतना काम हो गया है कि आप भरोसा जनता का नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए ना। राफेल में भी आपने चौकीदार चोर है कि कैंपेन चलाई, ध्वस्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको माफी मांगने कहा। तो मुझे तो सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती। ऐश्वर्या जी, आपको उम्मीद है तो आप उम्मीद से रहिए। अनुराग ढांडा जी, अब मेरे को तो क्या क्या है क्या बताऊं सर। अब अनुराग ढांडा जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, इस बार पाकिस्तान ने जब आतंकी हमला किया तो उनका एजेंडा था हिंदू मुस्लिम करना, देश को डिवाइड करना, और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री भी वही कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको हटाया नहीं अपने पद से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी उसी मानसिकता से भरे हुए हैं। इन्होंने भी सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने का विरोध किया। तो ये सारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश को क्या होगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, हर हालत में करेंगे। चाहे कोई आतंकी भी उस धर्म के नाम पे इस बार मार के गए तो उनका काम क्या था? उनका काम था एजेंडा फैलाओ देश में कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी तरीके से बट जाए देश। और ये लोग भी यही काम करते हैं। ये बीजेपी समर्थित सारे पत्रकार और बीजेपी, ये भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंडा है। मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं कहा ढांडा जी, जो आपकी पार्टी का समर्थन करता है, कि आम आदमी पार्टी समर्थित पत्रकार। सेकंड मुझे दे दीजिए, आखिरी बात कहनी। बोलिए बोलिए, 30 सेकंड दे दीजिए बस। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर प्रधानमंत्री जी मंच से ये कहते ना कि हमारे जवानों की नसों में खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो हमको ज्यादा फक्र होता। प्रधानमंत्री जी अपनी तारीफ के पुलिंदे बांध के चले गए, उससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी पत्रकारिता देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो आप पत्रकार हैं, वो पत्रकार वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। आप हर एक की स्क्रिप्ट ठीक करने में लगे रहते हैं। अभी आप प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट छोड़िए, अभी आप प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री को चुनने दीजिए। एवरीवन ऑन है, अभी कहां क्या दौड़ाना है वो सब प्रधानमंत्री को डिसाइड करने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ, वैसे मैंने देखा है, मतलब एक चीज नोट की है मैंने सिद्धार्थ जी, पर्सनल है प्लीज, बट होप यू टेक इट पॉजिटिवली। शादी के बाद टू थिंग्स हैव चेंज्ड अबाउट यू। वन, यू बिकम पेशेंट। हर्षवर्धन जी, सीरियसली, ही इज बिकम वेरी पेशेंट। एंड सेकेंडली, द चॉइस ऑफ योर कलर पॉकेट, ये मैं देख रहा हूं कलरफुल हो गए। द चॉइस ऑफ योर कलर पॉकेट हैज चेंज्ड। अभी पहले डल आदमी थे, अभी ये गुलाबी लगाने लगे। हाँ सिद्धार्थ बोलिए। मैं उसको पॉजिटिव पहले बस एक लाइन जोड़ दूं। हाँ दादा, बस एक लाइन, बोलिए हर्षवर्धन, एक लाइन जोड़ दूं। बोलिए। देखिए, आप बार बार कहते हैं, हम लोग तो हिंदू परिवारों में कहते ही है ना कि लड़के की शादी करा दो सुधर जाएगा। हाँ। सिद्धार्थ तो सुधरे ही थे और बेहतर हो गए, जो बिगड़े हो उनकी भी शादी कराई ना, सुधर जाएंगे। सिद्धार्थ जी देखिए, ऐश्वर्या जी, मैं इसको पॉजिटिवली लूंगा, पर दो बहुत गंभीर बातों का जवाब मुझे देना है। जो लोग पहले करा करते थे अमन की आशा, उनको नहीं समझ में आ सकती नए भारत की भाषा। ये क्रक्स है आज का। वेरी क्लियर। इन लोगों को हमेशा से इतिहास में एक अलग टाइप से भारत की डीलिंग, एक अलग टाइप से भारत का जवाब, एक अलग टाइप से डोजियर खेलो, एक अलग टाइप से हाथ जोड़ो, यही आया करता था। आज भारत घर में घुस के मारता है। इनको ये नई भाषा, मजबूत भारत की भाषा समझना बहुत मुश्किल काम है। और आज जो लोग बैठ करके टेलीविजन पर या जो लोग बैठ करके मंचों पर भारत के खिलाफ का एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, हमारी तो कूटनीति कैसी हो गई, पूरी दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा ताकि तालियां पाकिस्तान में बच सके, उनको जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की स्टडी करनी चाहिए। कितनी ईमानदारी से कर पाएंगे ये मैं नहीं जानता, पर करनी चाहिए। भारत ने पहली बार करके दिखाया 28 देशों का ग्लोबल आउटरीच। पहलगाम घटना के बाद 72 घंटे के अंदर
कैसे 28 देशों ने भारत के समर्थन में अपने पत्र निकाले, कैसे ओआईसी बिल्कुल चुप रही, कैसे इस्लामिक कंट्रियों ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ कुछ नहीं आया, कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वर्किंग ग्रुप में भारत ने अपना पक्ष रखा। यह अप्रत्याशित है, यह कभी नहीं हुआ। पर ये उनको कैसे समझ में आएगा, राहुल गांधी जैसे नेताओं को जो बाहर जाकर कहा करते थे द बिग कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूके पंकज शर्मा जी, इंटरवीन इन इंडिया, पंकज शर्मा जी, भारत में इंटरवीन करवाना चाहते थे, उनको कैसे समझ में आएगा? ये नहीं समझ में आ सकता। ये मणिशंकर अय्यर की पार्टी को नहीं समझ में आ सकता, जो पाकिस्तान में जाकर के कहते थे कि आप हमारी मदद करिए भाजपा को हराने के लिए। ओके, ये नहीं समझ सकते। पंकज शर्मा जी, एंडिंग लाइन, वन लाइन एंडिंग। पंकज जी, आनंद दादा कमिंग टू यू। सिद्धार्थ जी, भारत के खिलाफ होने वाले हमलों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए, लेकिन अमन की आशा की जो सकारात्मकता है, कृपया उसका माहौल मत उड़ाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अमन की आशा की थी, नरेंद्र भाई मोदी भी अमन की आशा करते हुए बीच रास्ते में लाहौर में उतर गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। तो अमन की आशा नहीं, अमन की जो उम्मीद है कि आपस में शांति रहे, वो एक सकारात्मक पहलू है, उसका माहौल मत उड़ाइए। हमलों का खूब जवाब दीजिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। भारत हमारे लिए, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन अमन की आशा भी आपके लिए है सर, महत्व रखती है। वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के लिए भी होना चाहिए। अनंत विजय जी, एंडिंग लाइन। फराज दादा सिंगल लाइन बोलेंगे तो कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 2014 सितंबर से लेके और 2004 से 2014 के बीच में आतंकवादी घटना और उसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या देख लीजिए, करीब 700 लोग मारे गए थे विभिन्न आतंकवादी वारदातों में, विभिन्न बम विस्फोटों में, असम से लेके, जयपुर से लेके, दिल्ली से लेके, संकट मोचन से लेके पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर। तब की सरकारों ने क्या पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब साहस दिखाया था क्या? और अनुराग ढांडा पत्रकारों को बहुत ज्ञान दे रहे हैं। अरे सर, कुछ उन लोगों पर भी बोल दीजिए ना, जो लोग आपके पार्टी के संयोजक को ज्ञान दिया करते हैं कि राजनीति ऐसे करनी चाहिए, और पत्रकारों को सब निपट गए को मिलवाने, सर वो भी निपट गए, संयोजक भी निपट गए, कभी ज्ञान दे दिया सर भाई। वो देखिए, वो ढांडा साहब सीख गए। ये जो अभी रुदाली में गए थे, ओब्लिवियन में गए थे, ये भी समझ गए हैं। उन्होंने उनको भी समझा दिया जो पर्दे के पीछे सब चला रहे थे, कुछ होगा नहीं, ये सब निपट गए। नहीं, ढांडा साहब को पता है, ढांडा साहब को पता है कैसा बिल्कुल झाड़ू इन्होंने बाहर नहीं, पार्टी के अंदर भी चलाई है। और अच्छा है, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए अच्छा है जो आपने अंदर भी चलाई है। बोलिए किदवई साहब, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। शर्मा बिल्कुल मेरे को गाली देने के कगार पे है कान में मेरे। हाँ, फराज साहब बोलिए। फराज किदवई साहब, सिंगल लाइन। ऐश्वर्या जी, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि मैं आधी तैयारी से आता हूं। अरे हर्षवर्धन जी, आप अपनी तैयारी पूरी कर लिया करिए। ये देश के दो एक बड़े दिन कराता हूं आप लोगों को। द हिंदू क्या लिखता है? मध्य प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा स्पीकिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर एट एन इवेंट इन जबलपुर सेड टुडे द एंटायर कंट्री, द कंट्रीज आर्मी एंड द सोल्जर्स गो डाउन। देखिए, नाउ इट विल गो इनटू अ डिबेट। ये आप दोनों के पहले मैं कंपटीशन कराऊंगा। हर्षवर्धन जी, समय नहीं है। देखिए, किताबों का कंपटीशन, सिद्धार्थ भी पीछे नहीं है, उनकी पूरी लॉ की किताबें भरी हैं। ये आपके पीछे और किदवई साहब के पीछे एक कितना कौन के। देखिए, आप जिस अखबार को कोट कर रहे हैं आजकल, वो अखबार देखिए, फिर वो लेफ्ट विंग। किदवई साहब प्लीज रिलैक्स। ट्वीट डिलीट कर चुका। किदवई साहब प्लीज रिलैक्स। पता है हिंदू अखबार वो ट्वीट डिलीट हो चुका है। वो ट्वीट वो किदवई साहब ने पूरा पढ़ा नहीं है। इस पे डिबेट लंबी हो सकती है, लेकिन पंकज जी, ये सब हो जाएगा। वो ट्वीट डिलीट हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सोच, द गांधी वाड्रा परिवार की सोच, और जो उनकी हाईजैकिंग है, कंप्लीट हाईजैकिंग बाय द अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अब वो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम हो गई है। और ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश के लिए भी खराब है। और ये मेरे से बेहतर कांग्रेसी समझते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो सिद्धार्थ ने कहा आपको सरकार से सवाल पूछना है, पूछिए। आप सेना से पूछ रहे हैं हमारे कितने गिरे, और फिर आप उसको जस्टिफाई करने निकलेंगे